नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। मित्रों, इस साल 2023 में रक्षाबंधन की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को शुरू होकर 31 अगस्त के सुबह तक रहेगी, लेकिन इसमें से ज्यादातर समय भद्रा से व्याप्त होगा। भद्रा काल में राखी बांधना अनिष्टकारी माना जाता है। इस काल में गलती से भी राखी ना बांधें। इससे भाई की दुर्गति हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है और बहन को पछताना पड़ता है। पुराण काल में ऐसा उदाहरण मिलता है। ऐसे में रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना शुभ या 31 को, आइए जानते हैं। साथ ही मैं बताऊंगा रक्षाबंधन की सही तिथि और मुहूर्त। भद्रा क्या है और अगर गलती से किसी ने भद्रा काल में राखी बांधी तो उससे होने वाले दुष्परिणामों से कैसे बचें, क्या उपाय करें? ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मित्रों, इस त्योहार से मां लक्ष्मी का खास संबंध है। हर साल रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसलिए रक्षाबंधन को राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन बहनें भाइयों की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं। वहीं भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। हर बहन शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधना पसंद करती है, ताकि ये उनके जीवन के लिए मंगलकारी साबित हो। कई बार अंग्रेजी कैलेंडर के कारण सनातन पर्व की तिथियों में अक्सर उलटफेर देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ इस बार भाई बहन के प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर भी देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्रीहरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। ऐसे भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन इस बार अधिक मास पड़ने के कारण सामान्य से करीब 15 दिन देरी से मनाया जाएगा। साथ ही इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है और रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा के साये के कारण लोग असमंजस में हैं कि रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को। तो पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन की सही तारीख, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और भद्रा का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू होकर 31 अगस्त की सुबह 7:05 तक है। सामान्यतः इस पूरे समय में कभी भी राखी बांधी जा सकती थी, लेकिन ये पूरा समय शुभ नहीं है। वैसे राखी बांधने के लिए सावन पूर्णिमा तिथि में दोपहर का समय सबसे शुभ समय माना जाता है, लेकिन इस पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा। इस कारण 30 अगस्त को दिन के समय रक्षाबंधन का मुहूर्त नहीं रहेगा। 30 अगस्त को भद्रा रात 9:02 तक रहेगी। ऐसे में 30 अगस्त को रात 9:02 के बाद राखी बांधी जा सकती है। साथ ही इस बार राखी के दिन चंद्र और बृहस्पति का गजकेसरी योग बन रहा है, जो सूर्योदय से लेकर देर रात्रि तक रहेगा। गजकेसरी योग में राखी बांधने से भाई बहन में अटूट बंधन रहेगा। भाइयों को राजा के समान सुख प्राप्त होगा और इस योग में राखी बांधने से मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। लेकिन रात के समय राखी बांधना उतना शुभ नहीं माना जाता है। 31 अगस्त को पूर्णिमा की तिथि सुबह 7:05 तक रहेगी। इस दौरान भद्रा का साया भी नहीं होगा। इस कारण 31 अगस्त को सुबह सुबह राखी बांधना भी अत्यंत शुभकारक होगा। अब क्या कारण है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती और ये भद्रा क्या है? तो मित्रों, धर्मशास्त्रों में भद्रा काल को शुभ काम करने के लिए अशुभ माना गया है। भद्रा काल में किया गया शुभ काम भी अशुभ फल देता है। विशेष तौर पर भद्रा में राखी बांधने की तो सख्त मनाही की गई है। पुराणों के अनुसार भद्रा को शनिदेव की बहन और सूर्य देव की पुत्री बताया गया है।
स्वभाव में भद्रा अपने भाई शनि की तरह कठोर हैं। भद्रा का विकराल रूप काला, लंबे बालों वाला और भयानक दिखने वाले दांतों वाला है। जन्म के समय वो पूरे संसार को अपना निवाला बनाने वाली थी। वो सभी यज्ञ, पूजा पाठ या किसी मंगल कार्य में विघ्न बाधा डालती थी। उग्र प्रवृत्ति के चलते ही भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया था कि उनके भद्राकाल में किया कोई भी काम सफल नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने उनको पंचांग में विशेष स्थान दिया है। हिंदू पंचांग के 7वें करण विष्टि का नाम भद्रा बताया गया है। रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में राखी बांधी थी और उसी वर्ष प्रभु श्री राम ने लंकाधिपति रावण का वध कर दिया था। यानी भद्रा में राखी बांधी तो उसी वर्ष भाई रावण की मृत्यु हो गई थी। इतना ही नहीं, रावण के पूरे कुल का सर्वनाश हो गया था। इसलिए माना जाता है कि भद्रा में राखी बांधने से भाई की उम्र कम हो जाती है। शास्त्रों में एक दूसरी मान्यता भी है कि भद्रा के दौरान भगवान शिव तांडव करते हैं, जिसके कारण वे काफी गुस्से में होते हैं। महादेव के क्रोधित अवस्था में होने के कारण इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। माना जाता है कि भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती है। ज्योतिष के अनुसार जब भद्रा का मुख, कंठ और हृदय धरती पर होता है तब कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन भद्रा की पूंछ अर्थात उत्तरार्ध का समय कार्यों की पूर्ति के लिए ठीक माना गया है। अब अगर गलती से किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी तो भद्रा के प्रकोप से कैसे बचें? क्या उपाय करें जिससे कि भाई के ऊपर संकट न आए? तो मान्यता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके 12 नामों का जाप करें तो भद्रा के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। साथ ही मां लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। तो कुल मिलाकर इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जा सकता है। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्राकाल का विशेष ध्यान रखना होगा। अभी तक कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।